एक बात भी चारों भाइयों की नहीं सुनी और जुआ में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया और शकुनी ने पासा 7वां पासा फेंका और द्रौपदी को भी जीत लिया। सभी लोग जी हारते गए, अपना मुकुट हार करके दुर्योधन के चरण में रखने चले गए। जैसे ही रखा दुर्योधन ने कहा, अरे दुशासन, उसको दुष्ट कहते हैं ना दुशासन को, दुशासन जाओ और जाकर के द्रौपदी को बुला के लाओ। वह भाभी नहीं कहता है, द्रौपदी कहता है, पांचाली कहता है। जाता है तो पहले प्रेम से कहता है, भाभी श्री चलिए जुआ में दूध क्रीड़ा में भ्राता जो युधिष्ठिर ने आपको हार दिया, नकुल को, सदैव को, भीम को, अर्जुन को, इंद्रप्रस्थ को सबको हार चुके हैं, आपको भी हार गए। कहते कि मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं कोई धन संपदा नहीं हूँ, मैं इस घर की ज्येष्ठ कुल वधू हूँ, मैं स्त्री हूँ, मुझे हारने वाला कौन होता? नहीं, जनता है आपका पति हार गया, जाओ कर दो, मैं रजस्वला हूँ, मेरा शुद्ध हूँ। प्रिय ढाने पर, रजस्वला होने पर प्राचीन कथा है कि स्त्री को कभी पर पुरुषों का मुखावलोकन नहीं करना चाहिए, पर पुरुष का मुखावलोकन नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का समय है, नमक नहीं छूना चाहिए, भोजन बनाना नहीं चाहिए, भोजन बनाए हुए अशुद्ध भोजन हो जाते हैं। स्त्री जब पीरियड में भोजन बनाती है, उस घर के पुरुषों की आयु छीन होती है, उस घर की धन संपदा छीन होती है। अभी घटा तड़कने लगा, अभी जो हरण नहीं हुआ। उसके बाद से क्या हुआ, वहां पर जाती है, फिर आखिर कहता है राजा अभी वो रजस्वला है पर उसका दर्शन नहीं करती। दुर्योधन है दुशासन जा और जा करके उसका बोला जा बाल पकड़ कर मेरे दुशासन जाता है और द्रौपदी का बाल पकड़ता घसीट कर लाता है और ला करके जैसे घसीट के हुए लाता है उस दरबार में गंगा पुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, भक्त विदुर, धृतराज, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ऐसे से महारथी बैठे, कहीं गुरु, कहीं चाचा, कहीं काका, कहीं ताऊ, सब महाबली बैठे हैं उस दरबार में जिसके 5 पति हैं। द्रौपदी कहती है दुशासन मेरे बाल को छोड़ दे, तुझे लज्जा नहीं आती, मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, मेरे बाल को पकड़ता है। जानता नहीं वहाँ गंगा पुत्र भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, वहाँ कृपाचार्य बैठे हैं, वहाँ मेरे 5 पति अर्जुन का गांडू, भीम का गदा, सब हार चुके हैं। भीष्म तो भूल नहीं सकते, आता है कहती है दुशासन इसके चीर का हरण करो, मना करती है पांडव पुत्र मेरे 5 पति। जब पतियों की तरफ ताकती है, पतियों का सिर झुक जाता है, विलाप करने लगती है, क्योंकि स्त्री जाति का पिता के ऊपर बड़ा ही अपने और पति के ऊपर घमंड रहता है, मेरी रक्षा करेंगे। रक्षा में भाई होता है, भाई का हम भूमिका होती है। कहते हैं ना माता के नाम से दान दिया गया 10 गुना, पिता के नाम से दिया गया दान 100 गुना और बहन के नाम से दिया गया दान 1000 गुना फल उस भाई को प्राप्त होता है। जिसने माता पिता के नाम से और सबसे बड़ा बहन का नाम से जो दान दिया, बहन को पार कर दिया, उस भाई को 1000 लाखों गुना फल प्राप्त होता है, बहन को उद्धार कर देता है। तो वहां पर तब तक लज्जा कर शर्म नहीं आती, तुम मेरे देवर हो, मैं तेरी मां के समान हूं। तब अंगराज कर्ण कहता है, अंगराज कर्ण कहता है पांचाली तू तो
5 पतियों के जंगे पे बैठने वाली उल्टा हो, तुम एक मेरे मित्र दुर्योधन के जंगे पे बैठ जाओ। दुर्योधन कहता पांचाली मेरे मित्र ने सत्य कहा, मेरे जंगे पे बैठ जाओ। अबला स्त्री की साड़ी छीनी जा रही है, उसे कहते मेरे जंगे पे बैठ जाओ। इसीलिए अंगराज कर्ण ने मरते समय कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे जीवन में कष्ट तो मिला, मैं सहन कर लिया। मैं एक कष्ट इतना बड़ा जीवन में किया हूँ। मरते समय कहता है जिसका मैं ऋणी हूँ, मैं उसका प्रायश्चित नहीं कर सकता। मेरी मृत्यु भी मुझे चैन से जीने नहीं देती। क्या कि मैं जानते हुए भी कि मैं द्रौपदी का ज्येष्ठ हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, पांडव का बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैंने पता नहीं किस मुख से मैंने कह दिया कि मेरी घर की कुलवधू जो द्रौपदी है वो कुलटा है, तो मेरे मित्र के जंगा पे बैठ जा। मेरी जीवा उसी समय कट के मैं मर गया। मेरे इनसे वीर को रहने का कोई बाकी मैं जानते हुए भी अन्याय होता है, मैंने उसे रक्षा, उस कुलवधू की रक्षा मैंने नहीं की। मेरे जैसा वीर जो धिक्कार है, हे कृष्ण, हे केशव, द्रौपदी से कहा मुझे क्षमा कर दे, मैं तो उसके सामने जाने के लिए, उसके सामने चेहरा दिखाने के लायक नहीं। अंगराज कर्ण आंख से आंसू बहा करके मृत्यु को प्राप्त होता है। द्रौपदी दुशासन को कहता है, दुर्योधन, दुशासन तू चीर का हरण कर। दुशासन चीर को हरण करता है। यहाँ पे अहंकार है, पहले तो अहंकार है। हे पितामह, हे द्रोणाचार्य, हे कुरुगुरु कृपाचार्य, हे दुर्गा, मेरे पैरपति मेरे रक्षा करके चिरहरण नहीं होने देंगे। चिरहरण के लिए सबको निहारती है, कोई हाथ जोड़कर सबको विलाप करती है, रोती है। आप उसके बाद से आता है द्रौपदी विलाप करती है, कहती है अच्छा मेरे पति, देखिए औरों को कितना घमंड होता है अपने भाई पर भी, मेरे पति, मेरे ताऊ, मेरे सास, मेरे ससुर, कोई भी मेरी रक्षा नहीं करता, तो मैं अपने भाई को बुलाता, है केशव, है कृष्ण, मेरी रक्षा करो। नहीं आते। उस समय जब चारों तरफ से विवश हो जाती है तो साड़ी खींची जा रही है, भगवान सब लीला देख रहे। भगवान तो आ चुके हैं, भक्त जब संकट में पड़ता है भगवान आ जाते हैं, कहते दिल से पुकारो ना।